लेट्स टॉक अबाउट असेंडेंट इन लिब्रा। सबसे पहले असेंडेंट के बारे में बात करते हैं कि जब हम सन साइन को देखते हैं तो हम अपनी सोल के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम मून साइन को देखते हैं तो हम अपने इनर वर्ल्ड, इनर डिज़ायर्स, अपनी इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट जब हम अपने असेंडेंट या राइजिंग साइन को या लग्न राशि जिसको कहा जाता है उसके बारे में बात करते हैं तो वैसे बहुत ज़्यादा मल्टी डिमेंशनल है। एक लगन को देखना बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की जा सकती हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो असेंडेंट साइन का मतलब होता है कि बाहर की दुनिया आपको कैसे परसीव करती है, आप बाहर की दुनिया पे क्या इम्प्रेशन, क्या मार्क डालते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस हो सकते हो, लेकिन दुनिया आपको बहुत ही इजी गोइंग की नज़रों से देख सकती है, आपको नॉन कमिटल तरीके से देख सकती है। आप अंदर से बहुत टफ हो सकते हो लेकिन दुनिया आपको बहुत ही सॉफ्ट समझती है। आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो सकते हो लेकिन दुनिया आपको बहुत हार्श, एरोगेंट और टफ समझती है। सो दिस डिस्क्रिपेंसी दैट कम्स इन हु वी आर एंड व्हाट द वर्ल्ड सीज अस एज, ये कहीं न कहीं पे असेंडेंट की वजह से होता है। तो अब लिब्रा असेंडेंट के बारे में बात करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, गो एंड चेक आउट द वीडियो अबाउट Libra Sun and Libra Moon, which I have posted before this. Watching all three videos will give you a wider understanding of the sign of Libra in general. Because your ascendant is in Libra, it means that Libra is an important sign for you. So it makes sense for you to understand it from a more wider perspective, even if you do not have your sun or moon in Libra. नाउ लिब्रा एक मूवेबल साइन है, लिब्रा एक एयर साइन है और लिब्रा वीनस का साइन है। ये सबको मिलाकर लिब्रा की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि दे आर probably the most well dressed and aesthetically appearing people to the outside world. Your inner world may be a mess. You, for example, if your moon is in Scorpio, तो आप इमोशनली बहुत ही डिस्टर्ब रह सकते हो, लेकिन अगर साथ में आपका लिब्रा असेंडेंट है तो बाहर की दुनिया के आगे आप ड्रेसअप बहुत अच्छा होके जाओगे। आप अंदर से बहुत नेगेटिव फील कर सकते हो लेकिन बाहर से आप वाइट फेरी की तरह ड्रेस भी होके जा सकते हो। You have a very natural, great aesthetic sense of how you present yourself to the outside world. आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लीजिंग दिखना है रादर देन कॉन्फिडेंट दिखना। तो जो दुनिया है वो आपको काफ़ी चार्मिंग समझती है। अम, आपके रिलेशनशिप्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, आप काफ़ी रिलेशनशिप्स में अच्छे हो, यू प्रिटी मच गेट अलोंग विद एवरीवन एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ योर पीस कीपिंग हैबिट, योर नॉन कॉन्फ्रंटेशनल हैबिट। आप बिल्कुल किसी को कन्फ्रंट नहीं करते हो, अंदर जहर भी होगा तो आप बाहर से उसके साथ पीस ही मेंटेन करके रखोगे। तो इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स मोर और लेस अच्छे ही चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सन साइन बहुत सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, या आपका मून साइन बहुत टॉक्सिक है, लेकिन आप फिर भी एक मास्क उठाकर रख सकते हो बाहर, व्हिच इज़ दुनिया आपको फिर भी नाइस गाय ही बोलेगी। क्यों? क्योंकि आपको नाइस गाय का लेबल बहुत ग्रीडीली चाहिए। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो आप आवरण ओढ़ रहे हैं ऑफ बीइंग द नाइस गाय, आर यू जेन्युइनली नाइस? इसका मतलब कि आपका जो मून है वो अंदर से जेन्युइनली अच्छा है, या फिर आप बाहर सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो बिकॉज आपको लोगों की इतनी ज़रूरत है, आप अकेले बिल्कुल नहीं रह सकते, इसलिए आप पीपल प्लीजिंग बहुत करते हो। The other thing that people notice about you is that you have an inability to take एनी डिसीजन फास्ट। डिसीजंस के बारे में या एक स्टैंड लेने के बारे में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चाहे आप सन इन लिब्रा हो, मून इन लिब्रा हो या लिब्रा असेंडेंट, वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट टेकिंग डिसीजन इज कि अगर 10 पार्टीज हैं तो एक डिसीजन लेने से 10 की 10 पार्टीज कभी खुश नहीं होंगी। आप डिसीजन लेने में देर इसलिए लगाते हो क्योंकि आपको हर 10 पार्टीज को प्लीज करना है, तो इसलिए आपकी डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आपने जैसे ही एक फर्म स्टैंड किसी डिसीजन पे लिया तो उसके बाद आप
2 4 6 8 पार्टीज के लिए कम से कम बैड गाय हो जाओगे, एंड यू डू नॉट वांट दैट. सो यू प्रोक्रेस्टिनेट taking a decision as much as possible. It's your need for being the nice guy, being in good books of everybody, people pleasing, keeping everyone happy. You do it with the intention of keeping peace, but it can also be a selfish need, which is you want to be the nice guy. So you see, this is very intertwined. तो आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या है पीपल प्लीजिंग के पीछे, ये आपके ओवरऑल चार्ट की टोनालिटी को देख के समझ में आता है, बट ये एटीट्यूड आप में फिर भी काफ़ी होता है पीपल प्लीजिंग का. एंड मोर ऑफन देन नॉट इट इज़ बिकॉज यू वांट टू मेंटेन हार्मनी एंड यू वांट टू बी द गुड गाय. तो ये सब जो मैंने शैडो साइड्स असेंडेंट इन लिब्रा की बताई, इन सब को रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे से हील करता है. रोज क्वार्ट्ज inculcates a higher level of self acceptance in you. When you accept yourself, you feel confident in yourself. When you feel confident in yourself, you no longer feel the need to go over and above to please other people, because आप अपने आप के अंदर confident हो. तो अगर एक आधा कोई इंसान आपसे displeased हो भी जाए तो भी आप काम चला लोगे, तो भी वो आपको sleepless nights नहीं देगा. Rose quartz is a great thing for you to understand unconditional love, which is not your strong suit, क्योंकि you're constantly looking for relationships but not necessarily true love. You may be looking for true love if your moon is placed in such a sign that seeks true love, but ascendant in Libra more or less आपको togetherness या पार्टनरशिप ड्रॉ करने की तरफ ज़्यादा पुश करता है rather than seeking unconditional true love. आपके लिए साथ रहना is synonymous to love, and you need to understand the difference between love, togetherness, true love, unconditional love, basically everything that there is to learn about the beautiful planet Venus. And rose quartz helps you achieve all of these things and overcome all the shadow sides that we've spoken about in this video today. Now, I'll say it again, Libra is an important sign for you because your ascendant is in Libra, and a lot of things in your life will be controlled by Libra. So, I would highly encourage you to go and check out the video about Sun in Libra and Moon in Libra and try to understand the sign of Libra more deeply and more widely. लिब्रा असेंडेंट के लिए इतना ही. अगले वीडियो में मिलेंगे सन इन स्कॉर्पियो.